बोलिए माता निकुंबला की। क्या द्वारपाल महाराज माँ के दरबार में पहुंच गए? हाँ, परंतु लेकिन अथवा किंतु गेट बंद है। हाँ महाराज, चलो गेट खुलवाते हैं। प्रार्थना कैलो हे मैया मैया के प्रार्थना कैलो, मोहित कई प्रार्थना कैलो। खोलो है मैया के मरिया, खोलो है मैया, और द्वारे पे खड़े हैं भक्त के मरिया, खोलो है मैया। माता जी प्रसन्न हो गई। क्या गेट खुल गया द्वारपाल? चलो मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलो प्रवेश करो। बैठो चिमगोदरा। ओरे द्वारपालो, आओ तुम लोग भी बैठो। भाई मूर्ख, ऐसे बैठा जाता है? ऐसा सोच करने के लिए आया, मंदिर में पूजा करने के लिए आया? ऐसे हाँ, जितना महाराज धरी नहीं होता धरो। अरे मूर्ख, तू पक्का मूर्ख मूर्ख है ये। जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ। हट। आ द्वारपाल तू भी बैठ। अरे द्वारपाल वहां क्यों बैठा है? मंदिर के बाहर नहीं ओ, आप महाराज हो, मैं लेबर नौकर हूँ, आपकी जगह वहाँ है, मेरी यहाँ है। नहीं, इस समय और नौकर और महाराज की कोई जरूरत नहीं, इस समय मंदिर में है हम लोग। अच्छा महाराज, आज करेवा की बगल बैठल मिली। ओ अरे तुझे अभी नहीं आता है? चल आराम से बैठ। फट। हेलो द्वारपाल, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ही तुम लोगों को बोलना है। जैसे जैसे महाराज आप बोलोगे वैसे वैसे मुझे बोलना है। जिस प्रकार से हम बोलेंगे वैसे ही तुम्हें बोलना है। एक महाराज बोलो फट। ये तारा रापो क्या होता है? महाराज, जैसे आप लोगों का श्री गणेश में जय माता दी, जय ब्रह्मदेव बाबा, उसी प्रकार से हमारा शुरुआती क्रियाकलाप है तारा नाम। अच्छा, चलो ऐसे नहीं, जैसे हम बोले वैसे तुम्हें बोलना है। मां निकुंबले प्रकट हो, मां निकुंबले प्रकट हो, मां निकुंबले प्रकट हो। ये क्या बकरियों की तरह आवाज दे रहा है? सुन, मां 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 निकुंबले, चल फिर से मां, ऐसे नहीं। ये क्या तू भैंस की तरह आवाज दे रहा है?
माँ फिर बकरियों की तरह जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस प्रकार से तुझे बोलना है। बोलो महाराज। माँ माँ निकुंबले नेट बोल्ट हट। ये क्या है? नेट बोल्ट क्या है? मैं तो कहा महाराज। मैंने कहा माँ निकुंबले। अच्छा माँ निकोले। हट निकुंबले। माँ निकुंबले। हाँ प्रकट हो। कपट हो। प्रकट हो। अच्छा माँ निकुंबले प्रकट हो। हाँ माँ चंडी प्रकट हो। माँ चढ़ी प्रकट हो। मूर्ख कह के मंदिर में आया ऐसी बातें करता है। महाराज यहाँ तो कहा तो माँ चढ़ी प्रकट हो। तुझे समझने में फर्क है। सुन माँ फिर जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ उसी प्रकार से तुझे बोलना है। बोलो महाराज। माँ निकुंबले प्रकट हो। माँ निकुंबले प्रकट हो। माँ निकुंबले प्रकट हो। माँ निकुंबले माँ निकुंबले प्रकट हो। कदेवा ले जाओ। माँ निकुंबले प्रकट हो। शायद श्री भक्तराज भविष्य दीनानाथ आकाश मार्ग की ओर देखो भक्तराज कि ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है कि उसे माया बीत से गंधरी ने क्या माया रचाई है। उसे माया बीत से गंधरी ने क्या माया रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। या विष फैलाया है कोई तांत्रिक तंत्र के द्वारा। या विष फैलाया है कोई तांत्रिक तंत्र के द्वारा। देखो भक्तराज चुआंधी सी उठ रही है, जो धुएं के बादल छाए हुए हैं। इसे देखकर मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि दशकंधर हमारे साथ छलवा कपट का रण कर रहा है भक्तराज। नहीं दीनानाथ ऐसी कोई बात नहीं दीनानाथ कि हे प्रभु अरे तुम ये सुनो हे जग के प्रतिपाल और माया भी कोई नहीं और न कोई चाल।
कोई बात नहीं दीनानाथ कि हे प्रभुवर जो कुछ है सुन लो, मैं सब बतलाए देता हूँ। हे प्रभुवर जो कुछ है सुन लो, मैं सब बतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे हैं, ये सब जतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे हैं, मैं सब जतलाए देता हूँ। दीनानाथ ये धुएं के बादल कैसे हैं, हम तुम्हें बताते हैं दीनानाथ। जो सामने ये मंदिर दिखाई पड़ता प्रभुवर, जानते हो प्रभुवर कि जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है कि उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्धि कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। दीनानाथ जो सामने मंदिर दिखाई पड़ता है ये मां निकुंभला का मंदिर है दीनानाथ। इसमें दस्कंधर का बड़ा पुत्र इंद्रजीत यज्ञ कर रहा है प्रभुवर, और प्रभुवर कि उस विजय यज्ञ की ज्वाला में यज्ञ बेला पूरे उस विजय यज्ञ की ज्वाला में यज्ञ बेला पूरे वंचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गई अगर तो अपनी जीत अनंत है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गई अगर तो अपनी जीत अनोचित है। प्रभुवर, अगर मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपने विजय के बदले हार होगी भगवान, हार होगी। नहीं भक्तराज रविंदर जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हो कि जग में जब अपने पौरुष से लाचार जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को
आपको मालूम होना चाहिए, देवी देवता भी जानते हैं वो रावण न्याय नहीं अन्याय कर रहा है। मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान करो, आज करके उस मेघनाथ की यज्ञ को तत्काल विध्वंस कर देंगे। मंत्रालय, चलो हम सब लोग मिलकर के उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करते हैं। नहीं भैया, श्याम क्या कहते हो? उस मेघनाथ के क्रूस करने के लिए आप जाओगे? मुझे आज्ञा दो भैया, उस मेघनाथ के क्रूस करने के लिए कि लक्ष्मण जाएगा भैया। क्या लक्ष्मण, उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए तुम जाना चाह रहे हो? जरा सोचो भैया कि तुम्हारी कले धनुष तुम करे कैसे सनमुखी तुम अकेले धनुष और बाण ले जाकर के किस प्रकार से विजय को प्राप्त कर सकते हो लक्ष्मण? क्योंकि एक बार तुमको ब्रह्मास्त्र चला करके तुम्हें मूर्छित कर चुका है भैया। मैं दोबारा उसके सम्मुख जाने की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता लक्ष्मण। भैया मुझे मत रोको भैया, कि हे भैया मुझको आज्ञा दो, पैरी को अब समझूंगा मैं, पैरी को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चलता है, अब कैसे होने दूंगा। इस बार मुझे मत रोको, मुझे आज्ञा दो, मैं उस मेघनाथ के क्रूस करने के लिए अवश्य जाऊंगा भैया। लक्ष्मण तुम उस मेघनाथ को नहीं जानते भैया कि घने नादी साधो है, तपसी है, बलशाली है,